नाउ क्वेश्चन नंबर 3, पहला पार्ट, राइट ऑल सबसेट्स। इसमें सिर्फ आपने सबसेट्स लिखने हैं। अब देखिए, इसमें लिखते हैं सबसेट्स ऑफ ए, सबसेट्स ऑफ ए, इनके ए के तमाम सबसेट। अब ए के बनाए तमाम सबसेट कितने बनेंगे? पहली बात तो ये 8 बनेंगे, क्योंकि फार्मूले के मुताबिक 2 रेज़ टू पावर n 2 रेज़ टू पावर 3 जो कि 8 के बराबर होगा। तो सबसे पहला एम्प्टी सेट, उसके बाद एक एक मेंबर का बनाएं, उसके बाद जब आप एक एक का बना लें तो फिर आपने बनाना है 2-2 का, यानी कि EF, और EF के बाद EG, EG के बाद FG, और आखिर में इसका अपना इम्प्रॉपर EFG, EFG। ज़रा गौर कीजिए, पहला खाली लाजमी और आखिरी जो है अपना आप। और दूसरी अहम बात क्या बताई थी, हमेशा आगे की तरफ, जैसे मोटरसाइकिल का फॉरवर्ड गियर होता है बैक साइड पे, रिवर्स मोटरसाइकिल हम नहीं कर सकते, ऐसे ही EF राइट है लेकिन FE नहीं हो सकता, यानी कि आगे की तरफ आपने मूवमेंट रखनी है, बैक साइड पे नहीं जाना। तो पहला खाली, आखिरी पूरा जो EFG बनता है, और दरमियान में आपने इस तरह से कम्बिनेशन करना है, पहले सिंगल सिंगल, फिर डबल डबल, उसके बाद 3-3, और इम्पॉर्टेंट बात, हमेशा आगे की तरफ आपने मूव करना है। जब इसके सबसेट बन गए तो इसके सबसेट भी बनाइए। यहाँ पे सबसेट्स कितने बनेंगे? यहाँ पर सबसे पहले एम्प्टी, उसके बाद 135 का सिंगल सिंगल, और 135 सिंगल सिंगल के बाद डबल में आ जाए 13 के बाद 15, हमेशा गाड़ी आगे की तरफ रखनी है, उसके बाद 35, और आखिर में जो बनेगा वो अपना आप पूरे का पूरा इम्प्रॉपर सबसेट 135। काउंटिंग कर लें, इसमें भी 8 मिलेंगे आपको, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, जबकि आखिरी सेट इम्प्रॉपर है, बाकी सब के सब प्रॉपर हैं। इसी तरह जब पावर सेट की बात आती है, फ़र्ज़ कर लें कि लेट इसे आप A के बराबर रख लें, A इज़ इक्वल टू ABC। अब इसमें सबसेट तो वैसे ही लेने हैं जैसे आपने पार्ट 1 में लिए, A वाले हिस्से में भी और B वाले में भी, तो लेकिन पावर में एक थोड़ा सा डिफरेंस है, वो ज़रा नोट कर लीजिएगा। और वो क्या है, पहले आप सबसेट बनाइए। पहला सबसेट क्या होगा? एम्प्टी। दूसरा सिंगल सिंगल बनाएं, A, उसके बाद B, उसके बाद C, उसके बाद AB डबल एलिमेंट के साथ, फिर आपका AC, और इसके बाद BC, कॉमा यहाँ भी यूज़ करें, BC के बाद अब इसका आखिरी इम्प्रॉपर बनेगा, क्योंकि यहाँ पे भी 3 एलिमेंट हैं तो 8 ही होंगे, तो A, B और C, A, B और C। ये जब आप तमाम सबसेट लिख लें, पहले काउंटिंग कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8, और दूसरी 2 अहम बातें, पहला जो सबसे छोटा होगा वो एम्प्टी, और सबसे आखिरी वाला जो है वो पूरा। और इसके बाद अहम बात क्या है कि पावर सेट में आपने एक करली ब्रैकेट शुरू में और एक आखिर में एक्स्ट्रा इस्तेमाल करनी है, क्योंकि अब ये आज़ादाना तौर पर सबसेट नहीं है, बल्कि ये पावर सेट के मेंबर हैं, बल्कि ये पावर सेट के क्या हैं? मेंबर हैं। इस तरह से आपका फर्स्ट और सेकंड पार्ट मुकम्मल हुआ। अब हम करते हैं पार्ट 3। डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 1, रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट भी 3, और सबसे अहम बात, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर का ये आखिरी क्वेश्चन है जी। वेरीफाइड डी मॉर्गन्स लॉज इफ़। डी मॉर्गन्स लॉज को आपने वेरीफाई करना है। सबसे पहले लिखने का तरीका ज़रा ज़हन में ले आएँ, A यूनियन B, A इंटरसेक्शन B। इसी तरह यहाँ पर भी लिख लें, A इंटरसेक्शन B, A यूनियन B। गौर से देखिए मैंने दोनों में क्या किया है, इस तरफ यूनियन का ऑपरेटर है या इंटरसेक्शन का, या इंटरसेक्शन का है तो यहाँ यूनियन का। यहाँ पर होल पर कॉम्प्लीमेंट इस्तेमाल करें, यहाँ सेपरेट इंडिविजुअल, यहाँ पर होल पर कॉम्प्लीमेंट,
यहाँ सेपरेट इंडिविजुअल। ये दो लाज आपने साबित करने हैं। पहले हम एक को स्टार्ट करते हैं, उससे मुकम्मल करते हैं, उसकी लेफ़्ट और राइट बराबर लेकर आते हैं, फिर हम सेकंड को स्टार्ट करते हैं। जी, ये आपका ड्राइवर यहाँ से चलना शुरू कीजिए। ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू, ए में आपके पास क्या है डी ई, और इंटरसेक्शन बी में क्या है ए बी सी। अब बताइए इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन बिल्कुल भी नहीं है, लिहाजा इसका क्या आंसर आएगा, एम्प्टी सेट। अब आपने ये मुकम्मल करने के लिए ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। कॉम्प्लीमेंट के लिए कैपिटल यू के साथ ये देखिए डैश भी बना रहा हूँ छोटी छोटी, ताकि पता लग जाए कि ये यूनिवर्सल वाला है, कैपिटल यू है, यूनियन वाला ऑपरेटर यूनियन वाला यू नहीं है। यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब यू में आपके पास क्या क्या है, ए बी सी डी ई, और इसमें से निकालना क्या है, जो ए इंटरसेक्शन बी का रिज़ल्ट है, क्या है जी, एम्प्टी। अब ये देखिए वैसी बात आ गई जैसे 100 में से अगर 0 निकाल दें तो आंसर क्या आता है, 100। तो इसी तरह यहाँ पे भी 100 वाला जो आंसर है आपके पास ए बी सी डी और ई, ये आपका क्या हो गया, लेफ़्ट हैंड मुकम्मल हुई। तो इसे आप फ़ौरन कहें इक्वेशन नंबर 1। अब हम आते हैं इसकी राइट की जानिब। पहले ला की राइट में देखिए आपके पास क्या है, सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो कैपिटल यू, साथ में ये मैं डैश भी बना रहा हूँ, यानी कि ये यूनियन वाला नहीं है, यूनिवर्सल वाला है, माइनस ए। अब यूनिवर्सल वाला जो है उसमें ए बी सी डी ई, माइनस जो ए है वो क्या है, वो डी ई है, वो क्या है जी, डी। अब इसका मतलब हुआ कि ये डी ई जो है डी ई से आपका कट जाएगा, बाकी जो ए बी सी यानी कि पहले सेट में जो चीज़ बचेगी वो आपका आंसर होगा। फिर इसी तरह बी कॉम्प्लीमेंट को भी आप सेपरेट मालूम कर लें। तो बी कॉम्प्लीमेंट जब आप सेपरेट मालूम करेंगे तो उसका रिज़ल्ट भी क्या होगा, कैपिटल यू माइनस बी, क्योंकि किसी भी चीज़ का जब आप कॉम्प्लीमेंट लेते हैं कैपिटल यू यानी कि यूनिवर्सल में से उसे माइनस कर दिया जाता है। अगर फ़र्ज़ करें मेरा नाम काशिफ़ है, अगर मेरे ऊपर कॉम्प्लीमेंट आएगा तो यू माइनस काशिफ़। तो इसी तरह यहाँ पर यूनिवर्सल जो है ए बी सी डी ई और माइनस बी सेट जो है वो देखें आपके पास क्या है, ऊपर से ए बी सी है। अगर ये ए बी सी है तो इसका रिज़ल्ट हमारे पास क्या बनता है। अब आप देखें ए बी और ये सी, ये 3 काट दीजिए। ये 3 काटने के बाद जो रिज़ल्ट बनता है वो हमारे पास आता है डी ई। क्या आता है जी, डी। ए कॉम्प्लीमेंट भी मुकम्मल हुआ और इसके साथ साथ बी कॉम्प्लीमेंट भी। लेकिन आपकी राइट हैंड साइड पर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट था, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, उसे मुकम्मल करते हैं। तो ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन ये आपका बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट में देखें रिज़ल्ट क्या आया है, पहले गौर कीजिए। ए कॉम्प्लीमेंट में ए बी सी और बी कॉम्प्लीमेंट में है डी ई, यानी कि पहले ए कॉम्प्लीमेंट वाला रिज़ल्ट बताइए, ए बी और साथ में सी, और उसके बाद इंटरसेक्शन जी। अब डी मॉर्गन्स लॉ में आप अच्छी तरह जानते हैं कि पहले हिस्से में हम क्या लिखते हैं, ए यूनियन बी और इसकी राइट हैंड साइड पर ए इंटरसेक्शन बी। फ़र्क क्या है कि यहाँ पर होल पर कॉम्प्लीमेंट और यहाँ पर आपने इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट लेना है। इसी तरह यहाँ देखिए, यहाँ यूनियन पहले है तो यहाँ इंटरसेक्शन, और यहाँ पर इंटरसेक्शन है तो यहाँ यूनियन। अब हम इसका पहला लॉ प्रूव करते हैं। तो पहले लॉ के लिए हम क्या करें कि ए यूनियन बी। अब ए देखिए आपके पास क्या है, डी और साथ में ई है, साथ में यूनियन इस्तेमाल कीजिए। यूनिवर्सल के लिए देखिए बड़ा यू है और यूनियन के लिए छोटा। तो ये बी आपका क्या है, ए बी सी। यूनियन करेंगे तो इकट्ठा करेंगे, लेकिन ऑर्डर सही कीजिए अल्फ़ाबेटिकली, ए बी सी डी ई, ये आपके ए यूनियन बी बन गया। लेकिन हमें तो इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, क्योंकि हमें लेफ़्ट हैंड पे ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट लेना है। लिहाजा ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू, अब ये ज़रा देखिए ये यू कौन सा है, यूनियन वाला नहीं, यूनिवर्सल वाला है। मैंने यहाँ पे डैश भी दिखाई, बड़ा भी कर दिया, और इसके साथ ही
ए यूनियन बी। अब यूनिवर्सल क्या है वो आपके पास ऊपर देख लें, ए बी सी डी ई, और माइनस ए यूनियन बी का जो रिज़ल्ट आ रहा है वो भी आपके पास ए बी सी डी और ई है। अब जो रिज़ल्ट दोनों बराबर हैं, यानी कि 100 माइनस 100 रिज़ल्ट क्या होगा, 0। यहाँ पे 0 सेट से मुराद एम्प्टी, 0 सेट से क्या मुराद होती है, एम्प्टी। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब आप इसकी राइट पे चलें। राइट पे ए कॉम्प्लीमेंट सेपरेट और बी, और ये जो कॉम्प्लीमेंट आप लेंगे ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट, ये आपके यहाँ पर भी इस्तेमाल होगा, लिहाजा इसे हम यहाँ पर सेव कर लेंगे और नेक्स्ट में भी काम आएगा। तो सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू कैपिटल यू माइनस ए। कैपिटल यू में क्या है, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, और माइनस ए जो है वो आपके पास है डी ई। क्या है जी, डी। ऊपर रेड कलर में देख लें, ए जो है डी। अब आप देखें डी ई से काट दीजिए, बाकी जो पहले में बचता है वो क्या क्या बचता है, ए बी और सी। ये आपका हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह आप बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ से ले लें। बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो क्या होगा, कैपिटल यू माइनस बी। तो कैपिटल यू क्या है, यूनिवर्सल, यानी कि ए बी सी डी ई, और बी क्या है आपके पास, ए बी सी। जब आप इसे कैंसिल करेंगे ए बी सी ये कट जाएगा और रिज़ल्ट में क्या आ जाएगा, डी ई। क्या आ जाएगा जी, डी ई। इस तरह से ए कॉम्प्लीमेंट भी आ गया और बी कॉम्प्लीमेंट भी आपके पास आ गया। अब हमने लास्ट वन में क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। तो लिहाजा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, ए कॉम्प्लीमेंट क्या है जी, ए बी सी इंटरसेक्शन, और बी कॉम्प्लीमेंट क्या है जी, डी ई। क्या है जी, डी ई। अब देखें ये ए बी सी है, वो डी ई है, कॉमन कोई मेंबर भी नहीं है, एक भी अल्फ़ाबेट ऐसा नहीं जो कॉमन आ सके। तो लिहाजा इसका रिज़ल्ट भी आपके सामने है एम्प्टी, और इसका रिज़ल्ट भी आपके पास एम्प्टी। और लास्ट में हम क्या लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ डी मॉर्गन प्रूव हुआ। फर्स्ट लॉ ऑफ डी मॉर्गन क्या हो गया जी, प्रूव्ड हो गया। फर्स्ट लॉ प्रूव करने के बाद अब हम सेकंड लॉ की तरफ आते हैं, और सेकंड लॉ में वाज़ेह है ये चीज़ तो रिपीट होगी, लिहाजा इसलिए इसे हम दोबारा मालूम करने की बजाय इसे ही दोबारा यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है कि आप ए इंटरसेक्शन बी, सेट ए में देखें डी ई है, और इंटरसेक्शन ए में बी में जो है सॉरी ए बी सी, और जब आप इसे इंटरसेक्शन के हवाले से देखेंगे तो क्या रिज़ल्ट आएगा, ये ए बी सी, ये डी, कोई अल्फ़ाबेट भी कॉमन नहीं, लिहाजा एम्प्टी। फिर आपने क्या करना था, इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये किसके बराबर होता है, कैपिटल यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि जिस चीज़ का कॉम्प्लीमेंट लेंगे उसे हम यू में से माइनस कर देंगे। अब यू क्या है हमारे पास, ए बी सी डी ई, ये आप ऊपर देख लें, कैपिटल यू इज इक्वल टू ए बी सी डी ई। माइनस कर दीजिए ए इंटरसेक्शन बी का रिज़ल्ट क्या है जी, एम्प्टी है। ये वही वाली बात हो गई कि अगर आप 100 में से 0 निकाल दें तो आंसर क्या आएगा, 100 पूरा आएगा, यानी कि ए बी सी डी और ई। ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि आपने सेकंड लॉ की लेफ़्ट हैंड मुकम्मल कर ली। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। जहाँ तक राइट की बात है, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट, ये आपने फर्स्ट लॉ की तरह ही ए कॉम्प्लीमेंट वैसे ही निकालना है, कैपिटल यू माइनस ए, और इसमें डी ई काटने के बाद ए बी सी, और बी कॉम्प्लीमेंट भी उसी तरह मालूम करना है, कैपिटल यू माइनस बी, ए बी सी कट जाएगा और बाकी आंसर डी ई। लेकिन उसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है, लिहाजा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या है जी, ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आपके पास है ए बी सी, ए बी सी, और यूनियन
और बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर है डी ई। क्या है जी? डी। ये डी और ये आपका ए बी सी। जब इनको यूनियन करेंगे, यूनियन में क्या होता है? इकट्ठा कर दिया जाता है ऑर्डर के साथ, ए बी सी डी ई, ये आपका मुकम्मल हुआ। और मुकम्मल होने के बाद आप देखें कि इसका रिज़ल्ट भी क्या आता है? ए बी सी डी ई, और इसका रिज़ल्ट भी क्या आता है? ए बी सी डी ई। और उसके बाद हम जानते हैं, ये हमारा सेकंड लॉ था डी मॉर्गन का, फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। प्रूव्ड हो गया जी। इसके साथ ही हमारा चैप्टर का अख्ताम होता है। थैंक यू वेरी मच। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर।